स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है मशीन्स, मशीनें। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे लॉ ऑफ मशीन विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या मशीन का नियम, और उसके साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करेंगे। तो देखिएगा, मशीन का नियम, लॉ ऑफ मशीन। किसी मशीन पर आवश्यक प्रयास तथा उठाए गए भार के बीच गणितीय संबंध को हम मशीन का नियम या लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। किसी मशीन पर आवश्यक प्रयास तथा उठाए गए भार के बीच गणितीय संबंध को मशीन का नियम कहते हैं। यदि किसी मशीन पर लगाया गया प्रयास कैपिटल P, मशीन पर लगाया गया प्रयास कैपिटल P है और मशीन द्वारा उठाया गया बोझ या भार W है, तब मशीन पर लगाए गए प्रयास तथा उठाए गए भार W के बीच एक ग्राफ प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। तो वह एक रेखा, सरल रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होता है। रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होता है। इस ग्राफ में देखिएगा, एक्स एक्सिस पे हमने भार को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सिस पे हमने उसके जो प्रयास है P को रिप्रेजेंट किया है, और इन दोनों के बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो वो एक रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होता है। और इस ग्राफ में देखिएगा, जो डिस्टेंस है O2A, ये क्या है? न्यूनतम प्रयास है। OA क्या है? न्यूनतम प्रयास है, या किसी मशीन का घर्षण में जो प्रतिरोध है वह रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहां देखिएगा, B क्या है? किसी मशीन का घर्षण प्रतिरोध, ये हमेशा नियतांक होता है। सिमिलर इसी फिगर में एक और चीज देखिएगा, ए क्या है? जो रेखा है या ग्राफ की ढाल या स्लोप, ये भी नियतांक होता है, बराबर tan थीटा। तो देखिएगा, अब यहां इन दोनों के बीच जो गणितीय रिलेशन होता है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो वो होता है P बराबर AW प्लस B, जहां क्लियर है A और B क्या है? दोनों कांस्टेंट हैं। A हमारा ग्राफ की ढाल है tan थीटा के बराबर और कांस्टेंट है। सिमिलर B किसी मशीन का घर्षण प्रतिरोध है, कांस्टेंट है, नियतांक है। P मशीन पर लगाया गया प्रयास और W मशीन द्वारा उठाया गया भार है। अब देखिएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट 1 और 2 हैं, तो अगर 1 पॉइंट के लिए प्रयास P1 और भार W1 है, सिमिलर पॉइंट 2 के लिए प्रयास P2 और भार W2 है, तो हम इसको P1 बराबर AW1 प्लस B
और P2 बराबर AW2 प्लस B से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम यांत्रिक लाभ के अधिकतम मान की, यांत्रिक लाभ हमें पता है क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, और डब्ल्यू पी का मान यहां से पुट कीजिएगा, पी बराबर क्या है, ए डब्ल्यू प्लस बी। डब्ल्यू से अगर पूरी इक्वेशन को भाग करेंगे तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन डब्ल्यू। अब देखिएगा अगर यांत्रिक लाभ मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अगर यांत्रिक लाभ को बढ़ाना है तो ये हमारा कम होना चाहिए, तो a प्लस बी, अगर ma को बढ़ाना है तो a प्लस बी अपॉन डब्ल्यू का मान कम होना चाहिए, और यदि ये बहुत कम है तो b अपॉन डब्ल्यू हमारा नगण्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो एम ए मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए के। सिमिलर अगर अधिकतम यांत्रिक दक्षता की बात करें तो क्या होगा, ईटा मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है एम ए अपॉन बी आर, तो एम ए मैक्सिमम अपॉन बी आर, एम ए मैक्सिमम कितना है, 1 अपॉन ए इंटू वी आर। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी। तो देखिएगा एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि किसी मशीन पर 1000 न्यूटन का भार, क्वेश्चन है, कहा गया है कि किसी मशीन पर 1000 न्यूटन का भार उठाने के लिए 40 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा पहली कंडीशन में कहा है उसने, एक 1000 न्यूटन का भार उठाने के लिए W1 1000 न्यूटन उठाने के लिए 40 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, P1 40 न्यूटन। 1500 न्यूटन भार के उतने ही विस्थापन के लिए, अब W2 है 1500 न्यूटन, भार के विस्थापन के लिए प्रयास 60 न्यूटन की आवश्यकता, तो P2 कितना है, 60 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे पूछा है 6500 न्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। भार कितना दिया उसने हमें, 6500 न्यूटन। 6500 न्यूटन भार को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। मशीन का यांत्रिक लाभ तथा अधिकतम यांत्रिक लाभ भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, मशीन का यांत्रिक लाभ भी ज्ञात करना है और मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है, लॉ ऑफ मशीन क्या है कि P बराबर ए डब्ल्यू प्लस बी। भाई मशीन का नियम क्या था, P बराबर ए डब्ल्यू प्लस बी। यहां से देखिएगा पहली इक्वेशन 40 इज इक्वल टू ए इंटू 1000 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर W2 60 इज इक्वल टू ए इंटू 1500 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। यहां से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, घटा दो, ये कट जाएंगे,
तो ये बचेगा -20, यहां बच जाएगा -500A। तो A बराबर 20/500 यानी 1/25। A इज इक्वल टू 1/25। A का मान किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो B का मान निकाल लेंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट करो 40। A का मान 1/25 इंटू 1000 प्लस B, ये हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो लॉ ऑफ मशीन क्या हो गया? आता है मशीन का नियम कितना हो जाएगा? P बराबर AW 1/25W प्लस B इज इक्वल टू 0। ये हो गया मशीन का नियम। इसकी हेल्प से अब हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक तो हमें बता रहा है कि W 6500 न्यूटन के लिए एफर्ट कितने की आवश्यकता होगी, तो निकाल सकते हैं भी। अगर W 6500 है, पहली कंडीशन कि 6500 न्यूटन W है, तो P कितना होगा पुट कर दीजिएगा। P बराबर 1/25 इंटू 6500। सोल्व कर सकते हो, P का मान निकल जाएगा 260 न्यूटन। सिमिलर उसने कहा हमसे अब MA फाइंड आउट करना है। तो MA क्या होता है? W/P के बराबर होता है। तो यहां से देखिएगा, निकालिएगा W/P। P बराबर है 1/25 इंटू W। तो W/P इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25। MA फाइंड आउट हो जाएगा। और दूसरा उसने फाइंड आउट कराया है MA मैक्सिमम। तो MA मैक्सिमम किसके बराबर है? 1/AK। तो MA मैक्सिमम 1/ यानी MA मैक्सिमम इज इक्वल टू 25 आंसर। ये हो गए इसके आंसर्स। तो इस प्रकार लॉ ऑफ मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं। उनमें हमेशा क्या देगा कि वो दो वैल्यूज देगा, दो इक्वेशन हमें प्रोवाइड करेगा, उसकी हेल्प से हमें जो भी अननोन वैल्यू है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी लॉ ऑफ मशीन की हेल्प से हम यदि प्रयास का मान ज्ञात है तो हम बोझ को फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि बोझ का मान ज्ञात है तो उसकी हेल्प से हम प्रयास को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।